ओबीसी के लोगों को लगातार राहुल गांधी गाली देते आए हैं। वो कह रहे हैं कि ओबीसी क्या है, ओबीसी के लोग चोर हैं, बदमाश हैं, दारू पीते हैं, इधर पड़े रहते हैं। अरे इतना गंदा अपमान करने वाले लोग आज ओबीसी की रट लगा रहे हैं कि भाई ओबीसी का वोट हमें किसी तरीके से। इसके लोग परिवार के अंदर से बाहर दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते। कांग्रेस सहन नहीं कर सकती कि किसी गरीब का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ का कार्यकर्ता इस प्रदेश और देश का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देश की गंदी राजनीति ने इस तरह के इतने जरूरी इशू को कभी उठाने की चिंता ही व्यक्त नहीं की। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे देश का जो यूथ है वो जाएगा कहाँ। मेरे देश के यूथ को सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि अकबर मानधर महाराणा प्रताप कायर था, भगोड़ा था। इस तरह के इतिहास पढ़ाने वाले लोग हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर। 13 को हम लोग एक मैं कहूँगा कि प्रदेश का सबसे एक मॉडल सेक्टर बनाने की हमारी सोच थी, जिसमें हमने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया। तुम खुद हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई उन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। हिमाचल में एम्स का सपना, जब कोई आदमी बीमार होता था तो एक ही देश में एम्स। 70 साल में श्रम से डूब के मर जाए कांग्रेस, 70 साल में एक एम्स दिया और 10 साल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 15 एम्स बना के तैयार कर दिए और 10 एम्स के ऊपर काम। बीजेपी के विधायक महिपाल ढांडा, जिनके नेतृत्व में आज सैकड़ों युवा साथियों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। बता दें आपको, पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा आए वीरवार को जनता दरबार लगाते और जनता की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। वहीं पानीपत के रेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पानीपत बीजेपी ग्रामीण से जो विधायक है महिपाल ढांडा, वो बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जो तमाम काम रुके हुए हैं, चाहे वो हरि सिंह चौक का हो, चाहे काबड़ी रोड का हो, चाहे अन्य किसी रोड का काम हो, उन सभी कामों को जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले शुरू कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के जो विधायक है महिपाल ढांडा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की भावनाओं का बलात्कार करती है। वहीं पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने जो हिमाचल के अंदर जो क्रॉस वोटिंग का जो खेल हुआ और विधायकों की खरीद फरोख्त के खेल पर भी बड़ी बातें कही है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा। देखिए, आज मेरा खुला दरबार लगा हुआ है और इस खुले दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। समस्याएं छोटी छोटी हैं, मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो सारी लगभग हमने दूर की हुई हैं। अब एक 47 करोड़ रुपए का टेंडर और एक 37 करोड़ का टेंडर हमारा लगा हुआ है। 47 करोड़ रुपए का टेंडर हमारा निकल गया है, खुल गया, उसकी रेट अप्रूवल होनी है। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वो मीटिंग लेंगे और 5 तारीख को 6 तारीख तक हम लोग सबको वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे, जिसमें हमारा सीवर डलने का काम पेंडिंग था, जिसमें हमारी कुछ सड़कें हमने तोड़ रखी थी। तो जैसे मैं अगर बात करूँ काबड़ी रोड की, चाहे विद्यानंद कॉलोनी की, चाहे भारत नगर की, चाहे हमारा इधर विजयनगर की बात करें, हरि सिंह चौक की बात करें, यहाँ पे जो सड़कें हमने तोड़ी हुई हैं, जिनमें सीवर नहीं था, पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं थी, ऐसे तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए ये टेंडर खुल गया। रेट अप्रूवल होते ही इसका तुरंत हम लोग काम को शुरू कर देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम लोग ये काम शुरू करेंगे। हमने ये टारगेट किया हुआ है ताकि कोई भी गली, कोई नाली, कोई समस्या किसी भी तरह की हमारी बचे नहीं। सेक्टर 13-17 को हम लोग एक मैं कहूँगा कि प्रदेश का सबसे एक मॉडल सेक्टर बनाने की हमारी सोच थी, जिसमें हमने उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया है और 37 करोड़ रुपए से हम लोग इस सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर रहे हैं। इसका टेंडर लगभग 13-14 तारीख के आसपास में खुलना है, मगर जब तक शायद हो सकता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगे, इसलिए मैंने ऊपर रिक्वेस्ट किया है कि इस टेंडर को थोड़ा जल्दी खोला जाए ताकि हमारे लोगों की जो समस्या भी दूर हो जाए और हमारे जो काम उन काम की भी स्पीड अप हो जाए। आज इन कामों के अलावा आज लगभग 40-50 नौजवान यंग बच्चों ने, 18 साल से ऊपर के जो हमारे बच्चे हैं, उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और ज्वाइन करके उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप हमारे बड़े भाई हो और हम सब लोग अपने बड़े भाई के साथ मिलके राजनीति के जो साफ़ सुथरी राजनीति है, ईमानदारी की राजनीति है,
प्रेम पूर्वक सबके साथ मिलकर काम करने की राजनीति है। इस राजनीति से ये लोग प्रभावित होकर इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ऐसे मैं अपने तमाम छोटे भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी पीठ नहीं लगने दूंगा और तुम लोगों का जो सम्मान है उस सम्मान को कोई ठेस नहीं लगेगी। सब बच्चों ने ये तय किया है कि हम लोग सब लोग मिलके भाई के साथ बीजेपी के साथ मिलके काम करेंगे। बहुत अच्छा आज हो रहा है और बड़ी संख्या में यूथ अब बीजेपी को ज्वाइन करने लग रहा है। कारण सर ये क्या मानते हैं, जो पारदर्शिता तरीके से नौकरियां लग रही हैं, युवाओं की भागीदारी इस करके बढ़ रही है? बिल्कुल, पारदर्शिता के साथ काम करना और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाया, जो आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इस देश के जो अड़े हुए इश्यूज हैं, चाहे राम मंदिर था, चाहे धारा 370 थी, चाहे समान नागरिक संहिता का कानून, जो 3 इस देश के सबसे बड़े मेजर सेंसिटिव इश्यूज थे, उन इश्यूज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सुलझाकर इस देश में अमन शांति और प्रेम का एक जो राजनीति में आकर इतना बड़ा संदेश दिया जिसको हर आदमी फॉलो कर रहा है। आज देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस शिक्षा नीति से आज के बाद बच्चा जो पढ़ेगा वो पढ़कर अपने पैरों पे खड़ा होकर निकलेगा। कभी इस देश की गंदी राजनीति ने इस तरह के इतने जरूरी इशू को कभी उठाने की चिंता ही व्यक्त नहीं की। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे देश का जो यूथ है वो जाएगा कहाँ। मेरे देश के यूथ को सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि अकबर, मानधर, महाराणा प्रताप कायर था, भगोड़ा था। इस तरह के इतिहास पढ़ाने वाले लोग, हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे कि वो इस देश के यूथ को या इस देश को कोई नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस देश के एजुकेशन के स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया है। 2030 तक इस देश के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी। हरियाणा में 2025 तक हम लोग इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे और लागू करके जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ते ही वहीं से काम पे निकल के आए, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इस तरह की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है। इसलिए हर यूथ अपने सपने को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना सहयोग दे रहा है और प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का मतलब है कि हमने इस देश को, हमारे ऋषि मुनियों के सपने को पूरा करना है। उनका सपना था कि भारत विकसित भारत बने, ये देश विश्व गुरु बने और विश्व गुरु बनने के लिए डेट भी फिक्स कर दी। अब से पहले कोई राजनेता इस तरह का कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता था और हमने कहा है कि 2047 तक हिंदुस्तान के अंदर से गरीबी को समाप्त करेंगे। 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। इसी यूथ के आधार पर हम लोग अपने सपने को, इस देश के सपने को पूरा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनकी गारंटी है, वो पूरा होने की गारंटी मोदी की गारंटी है। इसलिए सब लोगों का हिमाचल में जो हुआ, 14 जो आपके विधायक थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनका कहना है कि भाजपा सत्ता से बाहर नहीं रह सकती, वो उन्होंने ये एक बात बताइए, किसी के घर की संभाल करने की जिम्मेवारी उस घर के मुखिया की है कि हमारी है? वो अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाए, अपने लोगों के लिए जो डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं कर पाए, अपने लोगों को मीटिंगों में हड़काते हो, धमकाते हो, दबा के प्रेशर की राजनीति करके अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हो। चोर तुम खुद हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, उन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। हिमाचल में एम्स का सपना, जब कोई आदमी बीमार होता था तो एक ही देश में एम्स, 70 साल में श्रम से डूब के मर जाए कांग्रेस, 70 साल में एक एम्स दिया और 10 साल में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 15 एम्स बना के तैयार कर दिए और 10 एम्स के ऊपर काम चल रहा है। उसी कड़ी में हिमाचल में भी एक एम्स बिलासपुर के अंदर बना के इतना भव्य एम्स बनाया है। अब हिमाचल का आदमी बेचारा दिल्ली आते आते अपनी जान निकल जाती थी उसकी, अब वहीं के वहीं उसको बिल्कुल एकदम सुपर स्पेशलिस्ट मैं कहूँगा कि सुविधा मिल रही है। वो हमारे कामों से प्रभावित हैं और कामों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। इसमें खरीद फरोख्त की कहाँ बात आ गई? अगले कह रहे हैं कि हमारी मन की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उनका सहयोग करेंगे। आज से पहले हिंदुस्तान में किसी नेता की ऐसी सोच नहीं रही जो हिंदुस्तान के लोगों को सपना भी दिखा दें। सपने भी चोरों वाले दिखाते थे कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ। सारी उम्र ठगे रह गए। वाल्मीकि समाज क्या, रविदास समाज क्या, ओबीसी क्या, पिछड़े क्या, दलित क्या, सब लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार किया इन लोगों ने। उन्होंने कभी भी महर्षि वाल्मीकि के बारे में चिंता नहीं की।
रविदास जी के बारे में कभी चिंता नहीं की। कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर भगवान रविदास जी का भव्य मंदिर और हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मंदिर सागर जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे उनकी नींव रखी। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर आज देश में अयोध्या जो जो राम हमारे आज जीवित और घट घट में है, वो महर्षि वाल्मीकि के कारण है। अगर महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखकर इस देश के लोगों को, एक परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम नहीं करते तो इस देश का भी कुछ अलग हाल होता। ऐसे महर्षि वाल्मीकि का भी लोगों ने अपमान किया है और आज अगर किसी ने उनका सम्मान किया तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने किया। ओबीसी के लोगों को लगातार राहुल गांधी गाली देते आए हैं। वो कह रहे हैं कि ओबीसी क्या है, ओबीसी के लोग चोर हैं, बदमाश हैं, दारू पीते हैं, इधर पड़े रहते हैं। अरे इतना गंदा अपमान करने वाले लोग आज ओबीसी की रट लगा रहे हैं कि भाई ओबीसी का वोट हमें किसी तरीके से मिल जाए। ओबीसी का प्रधानमंत्री कांग्रेस को मंजूर नहीं। कांग्रेस के लोग राज परिवारों को चाहने वाले लोग हैं। कांग्रेस के लोग परिवार के अंदर से बाहर दूसरे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकते। कांग्रेस सहन नहीं कर सकती कि किसी गरीब का बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ का कार्यकर्ता इस प्रदेश और देश का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए ये लोग जो ढकोसले मार के आज तक हिंदुस्तान की जनता की भावनाओं का बलात्कार कर रहे थे, आम आदमी ने, जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मारा और पहली बार गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। यह कांग्रेस को पच नहीं रहा, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी करके देश की जनता का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं।